मैं खुश हूँ, मेरा बच्चा शहादत दे के मैं खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक शहादत देती है। मां सदका करे बहुत सारा चंगा। एक एक भाई था, बर्दाश्त करनी तो मुश्किल है, लेकिन चलो अल्लाह सब्र देगा। हम बहनों की तो आंखों की ठंडक था, अरे हम तो उसी के आसरे जी थे। किसी अल्लाह ने दौलत। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाजरीन, थाना दीना का कांस्टेबल ज़ीशान कल रात मुजरमान से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे हम पता करेंगे कि जो ज़ीशान है उसकी टोटल अभी 3 से 4 साल सर्विस हुई थी। 3 बहनों का अकलौता भाई था और नहायत ही गुरबत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। नाजरीन ने ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि वो अपने ज़ाती मकान में भी नहीं रहता था। वालिद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा आज जाम शहादत नोश किया, जो कि सब के लिए मतलब एक फ़ख्र का मुकाम है, कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उसने शहादत का मुकाम पाया, इससे बाहर का मुझे क्या खुशी हो सकती है। बाकी जो दुख है दिल के अंदर हो तो नहीं ख़त्म हो सकता। अच्छा। बहुत गुर्बत में इसे जो है फिक्र करवाया था भी ये, तो अभी ये क्या बताऊँ मैं। अच्छा, हमें बताएं कि बचपन से लेकर अभी तक या लास्ट टाइम कल शाम को घर से गया, कोई बात करके क्या हो? नहीं, मैं घर पे नहीं था, मैं उधर डडियाल गया हुआ था, मुझे सुबह खबर मिली है। तो कैसा बचपना कैसा गुजारा? बचपना बहुत अच्छा गुजरा इंशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी भी क्लासें उन्हें पढ़ी हैं किसी में फेल नहीं हुआ, किसी के साथ गांव में भी किसी के साथ उसने जो है ना ऐसी बात नहीं की। हमारे साथ अल्ले इलाका भी मौजूद है, उनसे पता करेंगे कि इस पर में बल्कि उनके मामू हैं, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा आदमी था, शरीफ आदमी था। वो नौकरी कर रहा था पुलिस की, मगर उसमें मालूम नहीं कि ये पुलिस की नौकरी कर रहा है। इतना अच्छा लड़का था वो। तो हमारा तो बेटा था, हमें तो जब मिलता था बहुत अच्छा मिलता। ऐसी शहादतें, ऐसे जैसे हाकी जब घर में पहुंचते हैं तो वो नज़ारा एक अलग होता है। हर बंदे ने इस दुनिया से चला जाना है, लेकिन वतन अज़ीज़ के लिए या महाफ़िज़ बनकर अवाम की जानो माल की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करना, ऐसे वाक़यात बहुत कम मिलते हैं। नाजरीन, बड़ल गाँव में भी हम मौजूद हैं। गुज़श्ता रात, पहले भी आपको बताते रहे हैं कि गुज़श्ता रात यहाँ से घर से वो ड्यूटी के लिए थाना दीना गया और एक रेड के सिलसिले में कुछ मुजरमान को पकड़ने के लिए जातली इलाका है, गुजर खान का थाना जातली का इलाका है, वहाँ पे रेड किया गया और मुलजमान ने जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो ज़राए बता रहे हैं कि 2 फायर उसको एक सीने में और एक टांग के ऊपर लगा और साथ उसके एक और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल था हुमायूं, जिसकी टांग पे फायर लगा और इसी तरह इनको फौरी तौर पर रावलपिंडी रेफ़र किया गया और बाकी मुलजमान के साथ जो पुलिस थी उसकी झड़प जारी रही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि IG पंजाब ने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने अपना ट्वीट किया कि ये शहीद जो है वो हमारे माथे का झूमर है। आज IG पंजाब और RPO रावलपिंडी सिविल लाइन में अभी उनका जनाजा हुआ है, वहाँ पे मौजूद थे और जनाजा पड़ा। अभी उनके आबाई घर में थोड़ी देर में उसका जस्ते खाकी आ जाएगा और यहाँ पे जनाजे के बाद सलामी दी जाएगी। वो मनाजर भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शहीद सलामी लगी, शहीद सलाम
जी नाजरीन, इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान नियाजी साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो कांस्टेबल शहीद हुआ है, ज़िला जेलम की हिस्ट्री में जब फ़ौज का कोई जवान शहीद होता है तो ऐसे प्रोटोकॉल देखे गए हैं। ज़िला जेलम की हिस्ट्री का ये पहला शहीद ऐसा है जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया है। शहादत किसी भी महकमे में वो शहादत होती है, लेकिन पुलिस को हमेशा ही इग्नोर किया जाता था। लेकिन आज ये 4 साल सर्विस वाला नौजवान जितनी दिलेरी के साथ जामे शहादत नौश किया, अभी उसके गांव में मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि आज की जो शहादत है ज़ीशान के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो शहीद का रुतबा बहुत बड़ा है जी, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जस्ट एक छोटी सी जस्चर है कि ये हमारे फैमिली का हिस्सा है और हमें उतना ही दुख है जितना इसके वालिदैन को, और इसलिए फिर आज हमने इसको दफनाया। तो ऐसे ही लगता है जैसे अपने फैमिली मेम्बर को दफनाया। बाकी इंशाल्लाह हम लुक आफ्टर भी करेंगे इनकी फ़ैमिली को। शहीदों को हमेशा लुक आफ्टर करते हैं, और साथ साथ ये है कि इसके जो भी घर के मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह हम उसको भी ऑन करेंगे। बाकी ये है कि शहीद की मौत कौम की हयात होती है, और शहीद के रुतबे को कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह इसको और खुशियाँ दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सर, आज आईजी पंजाब साहब और आरपीओ रावलपिंडी साहब भी इस जनाजा में शरीक हुए हैं। देखा जाए तो मकामी सियासी जो है, और जो अगर साफ़ती में मैं कहूँ तो वो भी एक अलमिया था कि हमें कहीं जगह पे नज़र नहीं आए। इनके बारे में कोई अल्फाज कहेंगे? शहीद की मौत कौम की, मैंने पहले बताया, कौम की होती है। इसमें किसी का कोई हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो हम सारे मौजूद हैं और ये हमारे घर का फ़र्ज था, तो हमारी मौजूदगी लाजमी थी, तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने सुना कि हमारी घर का फ़र्ज था, हमारा मेंबर था, हमारे साथ जो शहीद हुआ है वो हमारे घर का मेंबर था, और उसके जनाजा के ऊपर आज पहली दफ़ा हमने देखा है ज़िला जेलम के अंदर कि ऐसा प्रोटोकॉल किसी पुलिस मुलाजम के शुदा को ऐसा दिया गया है। इससे पहले ज़िला जेलम के अंदर ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया, और DPO जेलम ने इस चीज़ का ये सबूत दिया है कि जो पुलिस जितनी भी कांस्टेबल हैं या अफिसरान हैं वो एक फ़ैमिली है, और आज फैमिली की तरह, एक घर की तरह, उनके लवाकिन की तरह यहाँ पे जनाजा में बारिश होने के बावजूद यहाँ पे जनाजा पे मौजूद थे, और जितनी देर तक उनकी तदफीन हुई यहाँ पे मौजूद रहे। पुलिस की तरफ से इसको खराज तहसीन पेश किया गया, सलामी दी गई, और DPO जेलम मौका के ऊपर मौजूद रहे। रावलपिंडी से लेकर जेलम तक और जेलम से उसके आबाई कार जो जहाँ पे हम मौजूद हैं, बड़ल गाँव, वहाँ तक पुलिस की नफरी जो है बारी साथ रही। नाजरीन, बताते चलें कि जहाँ जहाँ से ये जस्ते हाकी गुजरता गया, गुजरखान से लेकर जेलम तक जो भी चौक था, जो भी चौराहा था, हर बंदे ने उनको फूल निशावर किए गए, और इसकी शहादत को सराहा। और ऐसे जवान जो है हमारी जो आने वाली नस्लें हैं इनको याद रखें, और पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की आवाम की जान माल की खातर ऐसे शहादत नौश करते रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान यासर सदीक को। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।